नमस्कार, आपका स्वागत है केयर हरियाणा में। मैं आपके साथ रोशनी। जैसे कि पीछे काफ़ी दिनों से जो बैंकों को लेकर काफ़ी सारी जो किसानों को दिक्कतें देखने को मिल रही है, अगर पीछे की बात करें तो अभी तकरीबन 2-3 दिन पहले एक वीडियो आई थी, आपको दिखाया था, जिसमें कागदाना में जो किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद आज एक ऐसा ही धरना डिंग मंडी में HDFC बैंक के सामने देखने को मिल रहा है, जहां पर किसान यहां पर धरना देकर बैठे हैं। तो किसानों की काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं बैंक को लेकर, काफ़ी सारे जो दिक्कतें किसानों को लगातार दिन प्रतिदिन देखनी पड़ती है और किसानों को लगातार धरने देने पड़ते हैं। तो आपको बता दें कि जो किसान जहां पर ये धरना हुआ है, तो उसमें जो किसान ने 2016 में KCC भरवाई थी, तो उसका फक लेटर अभी तक बैंक वालों ने नहीं दिया है। जो किसान है उसने अपनी जो राशि थी वो भी जमा करवा दी है। तो चलिए जानते हैं किसानों से भी पूरा मुद्दा क्या है और इनकी क्या मांगे हैं। जी, क्या मुद्दा है ये मैं जगदीश रूपावास, ग्राम स्वराज किसान मोर्चा का महासचिव, प्रदेश महासचिव। ये मेरे गांव का एक किसान है, उसने इस बैंक से KCC करवाया था 2016 में, और वो लगातार इनका कस्टमर था, लगातार अपना लेन देन सही समय पर करता आया था। लेकिन अब इनको जैसे ही, क्योंकि हम 2 प्रकार से लोन का यूज़ करते हैं, एक तो खेती के लिए यूज़ करते हैं, उसमें जो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए बच्चों की पढ़ाई का, तो उसमें भी थोड़ा सा KCC का सहारा लेते हैं। इसी संबंध में इनकी जो पोती है वो अभी ऑस्ट्रेलिया गई है स्टडी वीज़ा पे, तो कहीं पैसों की इनको अधिक आवश्यकता थी। तो ये बैंक मैनेजर से मिले थे और बैंक मैनेजर ने इनसे मना कर दिया, भी मैं उससे अधिक पैसा नहीं दे सकता। तो इन्होंने दूसरे बैंक से गुहार लगाई, दूसरे यस बैंक ने इनकी स्वीकार कर ली और इनको कहा भी मैं चलो, तो आपको पैसे की ज़रूरत है, मैं ज़्यादा दे दूँगा। तो इन्होंने इस बैंक से, यस बैंक से लोन करवाया और इस बैंक का जो KCC खाता था उसको फक करवाने के लिए इन्होंने पैसे जमा करवा दिए। यस बैंक से DD 21 तारीख को यहाँ इस बैंक में आ गई थी इनके KCC खाते में, और 22 तारीख को इनका जो चेक था वो पास हो गया और राशि थी वो जमा हो गई। लेकिन 22 तारीख के बाद हम आए, यहाँ पर भी आपका कोई बकाया राशि और पड़ी है पेंडिंग, तो हमें बता दीजिए और हमें फक लेटर दीजिए भी हमारा कोई लेन देन इसमें नहीं रहा है, ताकि हम अपनी जो ज़मीन आपके पास गिरवी है उसकी जो रजिस्ट्री है वो तहसील में जा कर के तुड़वा सकें। लेकिन इन बैंक वालों ने हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, टॉर्चर करना। कभी कहते हैं आपके बाप के साइन लेके आओ, कभी कहते हैं माँ के साइन लेके आओ। आज वो अधिकारी वहाँ गया है, मोरीवाड़ा मिलेगा, आपको सरसा मिलेगा। हम बार बार चक्कर काटते रहे, परेशान कर दिया, और आज परेशान होकर के आज हम यहाँ आकर के इनके खिलाफ धरने पर बैठ गए। बैंक मैनेजर ने आपको क्या आश्वासन दिया? अभी कोई आश्वासन वाली बात नहीं, अभी चर्चा चल रही है। अभी देखो वही टॉर्चर वाली बात है, ये टॉर्चर करके किसान को इतना वो कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कागदाना बैंक में हम थोड़े दिन पहले बैठे थे, क्योंकि ये बैंक वाले हैं ना, ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, किसान को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ये एक एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं, एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इनको तो सिर्फ राशि से मतलब है, किसान से कोई मतलब नहीं रहा। क्योंकि बैंक वाले बीमा पॉलिसी के तहत बीमा काट लेते हैं, लेकिन जब किसान का क्लेम बनता है तो उसका रिफंड करते हैं सेम प्रीमियम। तो वो भी किसान को टॉर्चर करने वाली बात है। जब इनसे जवाब मांगा जाता है तो जवाब ये देते नहीं। जब ये एजेंट हैं तो जवाब कौन देगा? इनको भी देना पड़ेगा। इसी लेवल पे इन्होंने आज ये स्कीम खेला है, ये बार बार ये चक्कर कटवा रहे हैं भी। उस बैंक ने लोन हमारा से पहले अनुमति लेनी थी, लोन देने से पहले। वो जाने भी RBI का क्या रूल है उस बैंक, लेकिन इस किसान का क्या दोष था? इस किसान को आप दोषी क्यों? अभी जो हमारी बात हुई है, हम 2 दिन पहले 4 दिन पहले हमने जो बकाया था वो भर के गए, उस दिन हमको नहीं बताया भी आपका और बकाया पड़ा है। आज कहते हैं 23,000 रुपये बीमा क्लेम की राशि और बकाया पड़ी है। अभी मैं हमारे साथी वो राशि देने के लिए गए। अब हमने इन्होंने ये कहा 10 दिन का टाइम दो। 10 दिन का टाइम, वो बेटी वहाँ बैठी है, किसी की सड़क पे बैठी है, उसको ज़रूरत है, वो 10 दिन कैसे गुजारेगी? कम से कम अपनी छाती पे हाथ रख के ये बताएं, ये अधिकारी भी उसके साथ कैसी हो रही है। तो इस प्रकार का स्कीम ये खेल करके टॉर्चर करके, इनका मतलब ये है जब बार बार प्रताड़ित किसान को किया जाता है तो किसान मजबूरन होके इनको 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मनी देने के लिए तैयार होता है। रुचि के लिए ये कर रहे हैं। बिल्कुल मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ भी ये बिल्कुल ये स्कीम खेला जाता है और इसी प्रकार प्रताड़ित करके किसान को मजबूर किया जाता है।
एक्स्ट्रा राशि देने के लिए। आपकी मांगे क्या है? अब हमारी मांगे यही है भी इस बैंक का जो अधिकारी है, जिस प्रकार से 15 दिन से इनको पीछे पीछे दौड़ा रहा है, उस पर ऊपर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा किसान के साथ ना हो। और इन किसानों को इन्होंने मंगलवार तक का टाइम दिया है, मंगलवार तक इस किसान को एनओसी दे, इस किसान को इंसाफ मिले, ताकि ये जो आगे की कार्रवाई है वो कर सके। अगर मंगलवार को आप ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर क्या किया? मंगलवार को नहीं करती है तो अभी सीआईडी, पुलिस और सभी साथी यहाँ जो अधिकारी थे वो सारे यहाँ आए हुए थे, जिन्होंने आश्वासन दिया है, जिन्होंने हमें मनाया इस बात के लिए, वो सारे जिम्मेवार होंगे अगले कदम के। हम इससे भी बड़ा कुछ भी बड़ा कदम उठाएंगे। मंगलवार के बाद सारे मिलके एक फैसला लेंगे। जे अगर कोई बड़ा होता है तो ये प्रशासन जिम्मेवार होगा इसका, क्योंकि किसान पहले भी दोषी नहीं था और आज भी दोषी नहीं है। हाँ जी सर, क्या मुद्दा है? यहाँ पे ये नो ड्यूज लेना जी HDFC बैंक से डिंग मंडी। हाँ, पहले वो कह रहे हैं कि पहले मेरे को पैसे की ज़रूरत थी। इस यहाँ से 2016 से मेरा अकाउंट चल रहा है। 2016 के बाद यहाँ पे अकाउंट चल रहा है। अब अभी मैंने इनको बोला कि मुझे पेमेंट की और ज़रूरत है तो आप बढ़ा दो। ये बोले हमसे इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो मैंने बोला भाई किसी दूसरे बैंक से ले लेता हूँ। मैं दूसरे बैंक से ले लिया। मैंने यस बैंक से करवाया तो उन्होंने जितनी इनकी पेंडिंग पेमेंट थी वो जमा करवा दी। उन्होंने DD बनवा के यहाँ पे भेज दिया। इन्होंने DD क्लियर कर दिया भाई हाँ इनकी पेमेंट आ गई। और ये बोले भाई बकाया जो है ब्याज जो है वो जमा करवा दो आप। मैंने वो जमा करवा दिया। उसके बाद नो ड्यूज़ के लिए जो जिसके हाथों में फाइल है बोले RM के पास है वो देंगे। फिर मुझे यहाँ से भेजा गया मोरीवाड़ा। मैं मोरीवाड़ा गया। मोरीवाड़ा से बोला सिरसा जाओ, सिरसा गया। सिरसा से फिर बोला मोरीवाड़ा आ जाओ, मैं मोरीवाड़ा गया। हम यहाँ से लगभग 10 दिन से चक्कर काट रहे हैं। यहाँ से गांव से डिंग, डिंग से मोरीवाड़ा, मोरीवाड़ा से सिरसा, सिरसा से मैं शाम को घर पे। हाँ, लास्ट थक जाता था इसी टाइम में। 10 दिन से हो गए मुझे डेली का एक रूटीन डेली का था। धरना आपने आज लगाया है? हाँ, लास्ट में जी। फिर हाँ। इन्होंने क्या कहा, भी हमारा कस्टमर तोड़ लिया। ये कह रहे हैं जी कि आपने दूसरे बैंक में क्यों खाता करवाया। तो आपने क्या कहा उनको? तो मुझे पेमेंट चाहिए थी। आप इनसे भी बोला था मैंने कि आप बता के दे दो। मेरी गुड़िया बाहर गई हुई है, ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, तो उनको पेमेंट की ज़रूरत है, मुझे वहाँ पे भेजना है, आप बता के दे दो। बोले हम तो बता नहीं सकते, दूसरे से आप लो ना। इनको पैसे मिल गए तो इनको क्या मतलब है, मैं चाहे जहाँ मर्जी लाऊं, किसी से लूँ। हाँ जी, आपका ये धरना कब तक चलेगा? जब तक ये मसला हल नहीं होगा।